नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन वालों के लिए, सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है ये लगन के आधार पर आधारित है और एसेंडेंट बेस्ड है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है उसे खोल करके आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ हैं और उनमें से किसी एक जन्म कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं, यहाँ पर लय या ASC लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में यहाँ पर अगर 9 अंक लिखा है तो आपका धनु लगन है, सैजिटेरियस एसेंडेंट है। तो आप इस मंथली प्रेडिक्शन को देख सकते हैं और आप इस मंथली प्रेडिक्शन का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद देखते हैं 17 नवंबर को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड रहेंगे धनु लगन वालों के लिए। 17 नवंबर 2021 को धनु लगन वालों के फर्स्ट हाउस में धनु राशि में शुक्र ग्रह, इसके साथ साथ इनके सेकंड हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में, और गुरु ग्रह शनि की राशि मकर राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। इनके थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है और इनके सिक्स हाउस में वृषभ राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। इनके सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके आपके 11th हाउस में तुला राशि में मंगल ग्रह और बुध ग्रह गोचर करेंगे। 12th हाउस में सूर्य और केतु ग्रह गोचर करेंगे। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे कि ट्रांजिट में प्लेनेट कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं, उनका क्या रिजल्ट होता है। उसके बाद मून का ट्रांजिट देखेंगे, कुछ गुड डेट और कुछ बैड डेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। 17 नवंबर 2021 से 16 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में जब सूर्य गोचर करेंगे, देखिए सूर्य का यहाँ पर जाना ये बताता है इस समय में धनु लगन वाले यदि किसी लंबी यात्रा को या फॉरेन ट्रिप के लिए प्लान कर रहे थे, फॉरेन जाने का उनका मन है या फॉरेन लैंड पर रहकर किसी कार्य को करने का उनका मन है, तो इस समय में उन चीज़ों को ये प्राप्त कर पाएंगे। समय उनके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में ये जो धन है अपना फॉरेन जाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं करने से इन्हें लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये जो कंजक्शन सूर्य का है ये केतु के साथ हो रहा है। देखिए केतु के साथ कंजक्शन होना और इसके साथ साथ ये आपकी वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड है वो मंगल ग्रह अपने से 12वें में है। तो यहाँ पर ये कंजक्शन बताता है कि आपको भाग्य का साथ तो प्राप्त होगा, परंतु उसके अंदर विघ्न, बाधाएं, प्रॉब्लम, खर्चे अधिक होना। अगर आप फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं तो अधिक खर्चा करने के बाद आप फॉरेन लैंड पर जा पाएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा होगा। इसके साथ साथ अगर आप यहीं पर रहते हैं, यहीं पर ही कार्य करते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, तो क्या हो सकता है, इस समय में आपका धन आपके व्हीकल के ऊपर खर्ची हो सकता है। आपका धन आपके व्हीकल के ऊपर खर्ची हो सकता है, या तो आप कोई नया व्हीकल परचेज कर लें या आपका व्हीकल ख़राब हो जाए तो उसे रेनोवेट करा लें या उसे रिपेयर करा लें, ऐसी भी स्थिति बनती है। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो धन है, पिछले समय में आपका धन आपकी हेल्थ के ऊपर और आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर जो खर्ची हो रहा था, तो उसके अंदर थोड़ा सा तो कुछ सुधार आएगा। कोई अच्छी चीज़ आपको ऐसी मिल जाएगी जिसके माध्यम से, या अच्छी एडवाइस आपको ऐसी मिल जाएगी जिसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 22 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर करेंगे। ये जो समय रहेगा, इस समय में मंगल ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है इस समय में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एजुकेशन के माध्यम से भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं और अंडर ग्रेजुएशन के लिए एब्रोड जाना चाहते हैं तो उस कार्य के लिए भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप पिछले समय में धन अरेंज नहीं कर पा रहे थे या कोई प्लानिंग आपकी बीच में अटक जाती थी
तो वह प्लानिंग आप इस समय में पूरी करा पाएंगे। आपको फॉरेन लैंड से अंडर ग्रेजुएशन या प्राप्त करने का, एजुकेशन प्राप्त करने का सपना पूरा होता दिखाई देता है, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताते हैं। इसके बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो वह प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर पाएंगे। इस समय में आपको आपके मित्रों का और आपके बड़े भाई बहनों का सुख भी प्राप्त होगा, उनसे भी आप कुछ एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे या उनसे कुछ धन लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके चाचा और बुआ के जो परिवार वाले हैं वे भी खुश रहेंगे, चाचा और बुआ भी खुश रहेंगे, उन्हें भी सुखों की प्राप्तियां होंगी। इसके बाद 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में जब मंगल ग्रह चले जाएंगे। देखिए, मंगल ग्रह का जब यहाँ पर मंगल ग्रह जाएंगे तो ये बताते हैं इस समय में आपको आपकी आइज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आई साइड वीक हो सकती है, आई साइड में कोई चोट लग सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल हो करके रहें। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ये समय आपको अब्रॉड या फॉरेन लैंड पर ले जा पाएगा। इस समय में आप अगर कोई वीज़ा इत्यादि के लिए अप्लाई करेंगे तो वह वीज़ा आपका पूर्ण होने के या वीज़ा प्राप्त होने के चांसेस आपको बनते हैं। इसके बाद जब वृश्चिक राशि हो गया, इसके बाद बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह 2 नवंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। 4 दिन का समय और शेष बचा है बुध ग्रह का यहाँ पर तुला राशि में गोचर करने का। ये बताते हैं इस समय में आप देखेंगे आपके स्पाउस के माध्यम से भी आपको लाभ प्राप्त हो रहा था, आपके कार्य व्यवसाय से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो रही थी और सभी प्रकार से पब्लिक से रिलेशन भी आपके अच्छे बने थे, मित्र मंडली का भी आपको सुख प्राप्त हो रहा था। ये सब एज इट इज ही रहेगा 4 दिन। उसके बाद 4 दिन के बाद जब 21 नवंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में बुध ग्रह चले जाएंगे। तो देखिए, ये चीज़ें सब विपरीत हो जाएंगी। कारण इस समय में एक चीज़ का तो फ़ायदा आप उठा सकते हैं, जब ये 21 नवंबर 2021 से 9 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में बुध ग्रह जाएंगे। अगर आपका कोई मित्र या आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई फैमिली मेम्बर या कोई रिलेटिव फॉरेन लैंड पर रहता है, एब्रॉड रहता है, तो उससे आपका कोई कम्युनिकेशन हो, उससे कोई एडवाइस आप प्राप्त कर पाएँ और उसके माध्यम से या उसकी हेल्प से आप फॉरेन लैंड पर जा पाएँ, ऐसा यहाँ पर लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि ये जो आपका बुध ग्रह जब आपका 21 नवंबर से 9 दिसंबर 2021 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेगा तो इस समय में देखेंगे आप आपकी स्पाउस की हेल्थ के लिए आपका धन कुछ खर्ची हो सकता है, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि पर आपका धन खर्ची करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस समय में कार्य व्यवसाय के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इशू आ जाए, टैक्स वगैरह का कोई इशू आ जाए या कोई भी ऐसा इशू आप फेस कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद जब 10 दिसंबर 2021 से 29 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में बुध ग्रह गोचर करेंगे, बुध ग्रह यहाँ से यहाँ जब आएंगे तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने स्पाउस को आनंदित रख पाएंगे, आपका स्पाउस भी आनंदित होगा, आप अपनी पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत, अपनी बुद्धि, अपनी विवेक के माध्यम से अपने कार्य व्यवसाय को डिजाइन कर पाएंगे और अपने स्पाउस के साथ आनंद और सुख का अनुभव आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपका नेम फेम, मान सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा और सभी चीज़ों की प्राप्तियां आप कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 18 अक्टूबर से 19 नवंबर 2021 तक मकर राशि में मार्गी हुए हैं। गुरु ग्रह जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप एक चीज़ देख रहे थे कि आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मदर की हेल्थ के लिए या आपको घर से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम का आ जाना, धन प्राप्त पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति ना हो पाना, यात्राओं से दिक्कत होना, यात्रा करते हुए धन का लॉस हो जाना, ये सब चीज़ें आप पिछले समय में फेस कर रहे थे। परंतु अब जैसे ही गुरु ग्रह 18 अक्टूबर से डायरेक्ट हुए हैं, 19 नवंबर 2021 तक ये मकर राशि में ही रहेंगे, डायरेक्ट हो चुके हैं, इनका इधर आना है। तो जैसे जैसे ये इधर बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो भी कुछ ये प्रॉब्लम आप पिछले समय में फेस कर रहे थे या कुटुंब के सदस्यों के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं बन पा रहे थे, आपको समय पर धन की प्राप्तियां नहीं हो रही थी, ये सब चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट होनी शुरू हो गई हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी प्लेनेट वहीं पर रहेगा। मकर राशि से जब इधर आएगा तो और रिजल्ट देगा। इस समय में आपके हेल्थ रिलेटेड जो इशू थे वे सही होने शुरू हो गए हैं, धन से संबंधित आपकी कोई प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट होनी शुरू हो गई है।
आपके कुटुंब के सदस्यों के साथ आपके रिलेशन की अगर बात की जाए तो उनके अंदर भी सुधार होना शुरू हुआ है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपकी मदर की हेल्थ अगर किसी कारण से पिछले समय में ख़राब थी तो उसके अंदर भी सुधार की स्थिति आप देख पाएंगे। अपनी मदर से भी आप कुछ हेल्प प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप इस समय में सभी प्रकार से धन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे और अपने अंदर एक एनर्जी का संचार आप देखेंगे, पॉजिटिव एनर्जी आप अपने अंदर फील कर पाएंगे। पिछले समय में आपकी एक एनर्जी दबी हुई सी महसूस दे रही थी, किसी भी कार्य को करने के लिए आप पूरी एनर्जी से पूरे एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे, परंतु अब आप अपने सभी कार्यों को करने के लिए पूरी एनर्जी का प्रयोग कर पाएंगे। इसके बाद जब गुरु ग्रह 20 नवंबर से लेकर के 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। देखिए गुरु ग्रह जब यहाँ पर गोचर करेंगे, गुरु ग्रह यहाँ से जब यहाँ आ जाएंगे 20 नवंबर के बाद, तब आप देखेंगे कि आपको यात्राओं से धन का लाभ प्राप्त होगा। आपको सभी प्रकार की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, छोटी दूरी की यात्राएं, आपके सिबलिंग्स के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपने पड़ोसियों के माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे, कोई अच्छे एडवाइस उनसे प्राप्त कर पाएंगे। उनके यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, उसके अंदर आपको जाना हो सकता है। इस प्रकार के कार्यों से आपको लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपका मार्केटिंग आदि का कार्य है तो उसके अंदर भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मार्केट में जाएंगे तो आपको ऑर्डर आदि की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ वहाँ से आप धन भी प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपका राइटिंग का कार्य है तो उससे भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जब आपके स्पाउस के क्षेत्र पर, आपके 7th हाउस पर पड़ती है, 1 2 3 4 5 7th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में पब्लिक में आपका नेम फेम बढ़ेगा। और इस समय में आपके स्पाउस भी आनंदित रहेगा, वे भी स्वस्थ रहेंगे और उसके साथ साथ उनका मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा। अपने स्पाउस से भी कुछ धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपके पार्टनर्स भी इस समय में खुश रहेंगे, उनके माध्यम से भी लाभों की प्राप्ति होगी और वे भी सही प्रकार से आपको हेल्प प्रदान कर पाएंगे। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको आपके भाग्य का लाभ प्राप्त होगा। आप धार्मिक यात्रा कोई कर सकते हैं या एंजॉयमेंट के लिए आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। और इस समय में आपको आपके मैनेजमेंट, आपकी सरकार के द्वारा कुछ लाभ प्राप्त होना, कुछ नेम फेम आपका बन जाना, ये चीज़ें यहाँ पर बताती है। लक आपका साथ देगा, भाग्य इस समय आपके साथ होगा। थोड़ा सा पुरुषार्थ भी आपका जगह रहेगा। इस समय में आप पुरुषार्थ करेंगे उतना ही आपका भाग्य आपको साथ देगा। स्पाउस का साथ आपको प्राप्त होगा, स्पाउस हर प्रकार से आपका हेल्प कर पाएगा, ऐसा यहाँ पर योग बनता है। और जो जिनकी एज ज़्यादा है, जिनके ग्रैंडसन हैं, वे अपने ग्रैंडसन के साथ अपने जीवन को अच्छे प्रकार से व्यतीत कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर समय बताता है। इसके बाद जब गुरु ग्रह की नवम दृष्टि, 7 8 9 नवम दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ेगी तो ये बताती है इस समय में आप अपने धन को संचय कर पाएंगे। आपके संचित धन के अंदर बढ़ोतरी होगी। आप कोई RD, FD, इंश्योरेंस, LIC, मेडिक्लेम पॉलिसी इत्यादि के ऊपर इत्यादि में अपना धन निवेश करेंगे या और भी किसी माध्यम से गोल्ड सिल्वर परचेज करना, किसी भी माध्यम से आप अपने धन को निवेश करेंगे और उस निवेश का आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको आपके मित्रों के माध्यम से भी लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे तो उस प्रॉपर्टी को परचेज इस समय में आप कर पाएंगे। समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर 2021 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। देखिए शुक्र ग्रह जब तक यहाँ पर गोचर करेंगे तब तक आप देखेंगे कि आपके पास धन का संचय करने की बहुत सारी स्कीम होंगी कि धन को कितने प्रकार से संचय किया जा सकता है। आपके पास धन को संचय करने के बहुत सारे प्लान होंगे और जब गुरु ग्रह यहाँ पर आएंगे तो आप उस समय में धन को संचय कर पाएंगे। धन संचय करने में, प्रॉपर्टी परचेज करने में आपको लाभ प्राप्त होगा। इस समय में आप कोई अच्छा व्हीकल भी परचेज कर पाएंगे, ऐसा भी यहाँ पर प्लेनेट बताता है। किसी व्हीकल को अगर परचेज आप करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो इस समय में व्हीकल आप परचेज कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में यदि आप कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, व्हीकल के लिए अगर लोन लेना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, तो वह लोन आप इजीली ले पाएंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताते हैं। इस समय में आप अपने मामा और मौसी से भी कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, चाहे थोड़ी मात्रा में ही सही, उनसे आप कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। उसके बाद 8 दिसंबर से 30 दिसंबर 2021 तक मकर राशि में जब शुक्र ग्रह गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आप अपने शत्रुओं से भी धन प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके पास लिक्विड कैश का आना चलता रहेगा, आपको धन की प्राप्तियां होती रहेंगी।
इसके साथ साथ इस समय में आप अपने कुटुंब के सदस्यों से भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपके कुटुंब के सदस्य भी आपको लाभ प्रदान करेंगे। हो सकता है कोई धन इत्यादि से लाभ प्रदान आप कर पाएँ उनसे। और इस समय में आपको शासन सरकार इनसे भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। राज्य सरकार से हो या आपका मैनेजमेंट हो, उससे भी आपको लाभ प्राप्ति का अवसर यहाँ पर प्राप्त होगा। समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। 11 अक्टूबर 2021 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में जब शनि ग्रह मार्गी अवस्था में अपने स्वयं राशि में मार्गी होकर के गोचर कर रहे हैं, तो इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं, कुटुंब में बढ़ोतरी यहाँ पर आप देख पाएंगे। और इसके साथ साथ कुटुंब के सदस्यों से आपके रिलेशन गाढ़े होना या गहरे संबंध होना, ऐसा भी आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपके पास जो धन के स्रोत हैं, वे एक से अधिक स्रोत इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके धन आप कई जगह से प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर ये प्लेनेट बताता है। और इसके साथ साथ इस समय में यात्राओं के माध्यम से टूर ट्रैवल का जिनका कार्य है, उससे वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। धन का आवागमन होता रहेगा, धन धीरे धीरे आपके पास आता रहेगा, आएगा जरूर पर। और पिछले समय में जो आपने हार्डवर्क किया था, यात्राएं की थी, उनका कोई प्रतिफल नहीं आ रहा था, तो वह अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वह धन के रूप में, मान सम्मान के रूप में आपको चीज़ें प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु ग्रह जब यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो इस समय में आपने देखा था, पिछले समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में एक पॉलिटिक्स लगा करके या एक पॉलिटिशियन की भांति अपने आप को उसके अपने कार्य व्यवसाय में प्रेजेंट करके अपने कार्यों को पूर्ण करा रहे थे, जो एज इट इज़ बना रहेगा। परंतु अब आपकी जो पावर थी, जिसे कहते हैं पॉलिटिशियन की जो पावर है, वह थोड़ी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको आपके कार्य पूर्ण कराने के लिए थोड़ा सा प्यार भरी बातों का, या ये कहें कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, अच्छी टेक्निक, अच्छी प्लानिंग का प्रयोग करके आप अपने कार्यों को करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जब बात करते हैं केतु ग्रह की, केतु ग्रह, हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। पिछले समय में आपका जो स्पाउस है, ये जो समय अभी चल रहा है, इस समय में आप देख रहे थे 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक का जो समय रहेगा राहु का वृषभ राशि में, तो इस समय में आप देख रहे थे आपको आपकी स्पाउस की या आपके पार्टनर की या लाइफ पार्टनर की हेल्थ के लिए कुछ खर्चा करना पड़ रहा था धन का, और वह धन अभी भी आपका खर्च हो रहा था, परंतु पहले के मुकाबले आपके स्पाउस की हेल्थ में या आपके पार्टनर की हेल्थ में कुछ सुधार होगा। उनकी हेल्थ पहले से बेटर होगी, जिसकी वजह से आपका धन का जो लॉस है या धन की जो खर्चा है, वह मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि पर कम होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है, अगर आप फॉरेन लैंड पर जाना चाहते थे, एजुकेशन के पर्पज़ से जाना चाहते थे, तो आपके कार्यों में जो ऑब्स्टेकल आ रहे थे, प्रत्येक कार्य में जो लेट हो रहा था, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा और आप एक अजीब प्रकार का मोक्ष, जिसे कहते हैं मोक्ष, आप प्राप्त करने वाली जो बात होती है, उसे फील कर पाएंगे। आध्यात्मिक कार्यों को यदि आप करेंगे तो एक अंतर मन में या आत्मा के अंदर एक आप शांति का अनुभव फील कर पाएंगे। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो इस चीज़ का अनुभव इस समय में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये समय आपको अपनी अंतरात्मा को कनेक्ट करने का होगा। इस समय में आप अपनी अंतरात्मा को से कनेक्ट हो पाएंगे, अपने अंतर मन को देख पाएंगे, अपने अंतर में झांक करके देख पाएंगे। जो आध्यात्मिक चीज़ें होती हैं सबको पता नहीं होती हैं। चलिए छोड़ते हैं इस बात को, फिर किसी दिन बात करेंगे। तो यहाँ पर ये समय आपके लिए यात्राओं से भरा और लंबी दूरी की फॉरेन ट्रैवल के लिए बेहतर रहने वाला है। अगर आपका बिजनेस व्यापार है तो उसके लिए आप फॉरेन लैंड पर जा सकते हैं, अपने कार्य व्यवसाय को लंबी दूरी तक पहुँचा करके नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं, धन लाभ की प्राप्ति आप कर पाएंगे। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट की मूवमेंट के ऊपर। अब मून के ट्रांजिट के ऊपर बात करते हैं। 17-18 नवंबर को मेष राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो ये समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा कार्य कर पाएंगे। आपके सभी कार्य, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कोई कार्य हैं,
हायर एजुकेशन के लिए कार्य करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, तो आप उन कार्यों में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में यदि आप किसी से प्यार करते हैं और अपनी लव का इजहार करना चाहते हैं तो वह आप कर पाएंगे, उसके अंदर आपको सफलता प्राप्ति होगी। और यदि इस समय में आप अपने संतान के माध्यम से भी कुछ नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे, उनसे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और इस समय में अगर आपका क्रिएशन आदि के कार्यों से जुड़ा कोई कार्य है तो उसे आप बड़ा दिल लगा कर पाएंगे, आप बहुत आनंदित रहेंगे, आप बहुत आनंद के साथ इन कार्यों के अंदर रुचि ले पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे 19-20 नवंबर को वृषभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए इस डेट को मैंने बैड डेट में काउंट किया है, ये वही समय है जिसकी मैंने बात की थी। आपका धन आपके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर या आपके किसी फैमिली रिलेटिव मेंबर के ऊपर हेल्थ के ऊपर खर्ची हो सकता है, तो इसके लिए आप केयरफुल रहें। धन खर्ची होने का जो चांस है वे यहाँ पर बताता है। इसके बाद बात करते हैं 21, 22, 23 नवंबर को जब मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेगा, तो ये समय आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपका स्पाउस बहुत ही आनंदित होगा, आप एक अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आपके बिजनेस में कोई बिजनेस पार्टनर्स हैं तो इस समय में उनका मूड आप देखेंगे बहुत ही आनंदित होंगे और सभी प्रकार से आपके कार्य व्यवसाय में हेल्प करने वाले होंगे, आपके कार्य व्यवसाय को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए कार्यरत रहेंगे। इस समय में पब्लिक में आपका नेम फेम बढ़ता हुआ होगा, समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं 24-25 नवंबर को कर्क राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए 24-25 को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको अपनी हेल्थ के लिए कुछ इशू आ सकता है, हेल्थ रिलेटेड चीज़ों के लिए आप केयरफुल रहें। और इसमें कोई ज़्यादा हेल्थ इशू कोई दिखता नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई बस छोटा मोटा मौसमी जो होता है, जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से हेल्थ को कोई थोड़ा सा चेंजिंग आता है, जुखाम बुखार इत्यादि, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना है। सिर्फ इसके लिए यहाँ पर केयरफुल रहने की बात है। इसके बाद बात करते हैं 26-27 नवंबर को जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में आपको फॉरेन लैंड की यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है, नेम फेम आपको प्राप्त हो सकता है और इस समय में आपको आपके भाग्य का लाभ प्राप्त होगा, आप सभी प्रकार से सुखी रहेंगे। कोई धार्मिक आयोजन भी इस समय में आप कर सकते हैं। इसके बाद 28, 29, 30 नवंबर को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये डेट मैंने गुड डेट में काउंट की है। इस समय में आपको आपके कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा, उन्नति प्राप्त होगी, आप अपने कार्य व्यवसाय के अंदर अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, आप अपने कार्य व्यवसाय को उन्नति प्राप्त करा पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती आपको दिखाई देगी और उससे लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं 1-2 दिसंबर को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय आपके लिए रहेगा आपके फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ चेंजिंग करने का, कुछ फिक्स डिपॉजिट इत्यादि आप बढ़ा सकते हैं या उसके अंदर कुछ और डिजाइन कर सकते हैं इसके लिए, या कोई प्रॉपर्टी आप परचेज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए भी बेहतर रहेगा। इस समय में आपको आपके मित्रों के साथ मिलना भी हो सकता है। इसके बाद 3-4 दिसंबर को मैंने बैड डेट में काउंट किया है। इस डेट में आप देखेंगे कि ये समय आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्ची करने वाला रहेगा, तो इसके लिए आप केयरफुल रहें। और यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन लैंड पर जाने के लिए आप अपना धन इस समय में खर्च कर सकते हैं। ये धन आपका या तो अब्रॉड जाने में खर्च होगा या मेडिकल, मेडिसिन इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए। इस समय में आप धन का दान पुण्य अगर करते हैं, अपने धन को डोनेट करते हैं, धन से आप किसी की हेल्प करते हैं, कुछ दान पुण्य आदि का कार्य करेंगे, तो उससे इन चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा और इन चीज़ों में आपको रिलीफ मिलेगा। 5 और 6 दिसंबर को जब धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, 5 और 6 दिसंबर को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। ये समय आपके लिए बहुत ही आनंदफुल रहेगा। इस समय में आप बहुत ही कई प्रकार के आनंद इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपको एक अच्छी मित्र मंडली का सुख प्राप्त होगा, अच्छे प्रकार से एंजॉय से रहेंगे। जीवन के प्रत्येक भाग से आपको सुखों की प्राप्तियां होगी और आप अपने आगामी जीवन के लिए एक अच्छी योजना बना पाएंगे। इसके बाद 7 और 8 दिसंबर को मकर राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय 2 दिन का समय आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास जो धन आ रहा था वो किसी कारण से रुक गया है,
या उसके अंदर कुछ ब्रेक लगा है, धन आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो 2 दिन का आप समय निकालें, उसके बाद सब चीज़ें आपकी सुचारू रूप से चलती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद 9-10 दिसंबर को जब कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आप देखेंगे कि यात्राओं के माध्यम से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। धन लाभ की प्राप्ति यात्राओं के माध्यम से, मार्केटिंग आदि के कार्यों से, राइटिंग आदि के कार्यों से या अपने पड़ोसियों के माध्यम से आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 11-12 दिसंबर को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आप अपनी माता के साथ आनंद से होंगे, आपको आपकी माता से मिलने जाने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है, या इस समय में आपका आपकी माता के साथ कोई कम्युनिकेशन हो जाए, टेलीफोनिक माध्यम से जुड़ करके उनसे बात करें। इस समय में आपको आपके परिवार के साथ अच्छी फैमिली, अच्छे परिवार का सुख, आपके अच्छे घर का सुख आपको प्राप्त हो पाएगा। इस समय में आप एक अपने दिल के अंदर पीस का अनुभव कर पाएंगे। 11-12 दिसंबर मीन राशि से और 13-14-15 दिसंबर को जब मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में जो स्टूडेंट हैं और वे किसी जॉब के लिए या किसी कार्य व्यवसाय के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं या कोई नया कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में उन्हें लाभ की प्राप्तियां होंगी। इसके साथ साथ इस समय में धनु लगन वाले जातकों को उनके संतान के माध्यम से भी कोई नेम फेम की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। तो ये था धनु लगन सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए 17 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2021 तक का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।